हमारे साथ संजीव मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। संजीव जी, ये इंडिया गठबंधन जिसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, और इसके पूरे गणित को हम अगर समझना चाहें, पूरे मैथमेटिक्स को समझना चाहें, तो क्या कुछ विश्लेषण आपका निकल कर आता है? देखिए, अभी जो बात हो रही थी, जो अजय राय जी का जवाब था अखिलेश यादव के मसले पर, देखिए अखिलेश यादव ने जब जो बात हुई होगी, मुझे लग रहा है जो चीज़ निकल के आई है नटसेल में वो ये है कि जब इंडिया गठबंधन की बात थी तो अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि 6-7 सीटें हमें मध्य प्रदेश में मिल जाएंगी, लेकिन वो सीटें न मिलना शायद बड़ा उनके लिए खतरनाक साबित हुआ। और उसके जो रिएक्शन आया है वो बड़े खतरनाक हुए, और वो दोनों तरफ से रिएक्शंस आए। सपा के छोटे नेताओं ने बहुत कुछ बोला और कांग्रेस के तो अजय राय तक बोले। दूसरा क्या है, अखिलेश अपने स्ट्रेचर को नेशनल लेवल का स्ट्रेचर मानते हैं। वो मानते हैं कि मैं एक बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरे लेवल पे जो बात होगी वो राहुल गांधी के साथ होगी। अच्छा, अखिलेश ये सुख उठा चुके हैं। अखिलेश और राहुल की जोड़ी चुनाव में एक साथ मैदान में थी जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, तो निश्चित रूप से अखिलेश को लगता है कि उनके साथ विश्वासघात हो रहा है। और यही कारण है कि बाद में एक बैठक में अखिलेश ने बहुत क्लियर किया कि भाई कांग्रेस के नेशनल लीडरशिप ने मुझसे कहा है कि आप धैर्य रखिए और हम लोग मिलकर काम करेंगे। यही कारण है कि अभी जब प्रदेश कार्य समिति की, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई समाजवादी पार्टी की, उस बैठक में अखिलेश यादव ने बहुत क्लियरली कहा कि भाई हम अगर गठबंधन होगा तो हम 65 सीटों पे लड़ेंगे। तो अब ये बहुत जबरदस्त प्रेशर टैक्टिक्स है जो सिर्फ यहां नहीं हो रही है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने पहले चरण में कहा था कि हम मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक बयान आया। लेकिन अब आज मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। और खास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ईडी से बचने के लिए इन्हीं चुनावों को आधार बना रहे हैं। आज वो गए हैं सभा करने मध्य प्रदेश में, आज वो पंजाब के मुख्यमंत्री भी गए हैं, तो अरविंद केजरीवाल भी वही कर रहे हैं। आज जो नीतीश कुमार ने बयान दिया, नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस हमारे साथ सही से बात नहीं कर रही है, लीडरशिप की तरह बात नहीं कर रही, बड़े नेतृत्व की तरह। और नीतीश ने तो यहां तक कह दिया कि हम लोग, इंडिया के लोग कांग्रेस को मजबूत करना चाह रहे हैं, लेकिन वो मजबूत होना नहीं चाहते हैं। अब इसके दूसरे पहलू पे जाते हैं। दरअसल राजस्थान और मध्य प्रदेश ये 2 राज्य ऐसे हैं, और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस को लगता है कि उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। भाई राजस्थान मतलब अशोक गहलोत, सचिन पायलट, होगा ये लोग मिलकर गठबंधन है, और बाकी जो गठबंधन के बाकी दल जो हैं वो तो आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं ना कि अब तो हम साथ साथ हैं, जहां भी चुनाव होगा हम साथ चुनाव लड़ेंगे। जहां पर आपको सूट करता है वहां पर आप उनको साथ नहीं लेंगे, जहां पर नहीं करता है वहां पर आप हम साथ साथ हैं का नारा देंगे। तो ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती संजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं मैं कि कांग्रेस को यह भ्रम हो रहा है कि वो वहां पर बहुत मजबूत है, लेकिन कांग्रेस ये अंदाजा नहीं लगा पा रही है कि भाई अभी उत्तर प्रदेश है, अभी पंजाब है, अभी दिल्ली है, नॉर्थ इंडिया की बात कर लें, अब उधर जाइए तो अब बिहार है, अब इसके बाद जाइए तो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में उनका मामला बड़ा गड़बड़ है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुत मजबूत हैं, बिल्कुल ठीक है। उड़ीसा में, उड़ीसा जाइए, इधर तेलंगाना में भाजपा पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, बिल्कुल ठीक है। तमिलनाडु में भी भाजपा ने अपनी सक्रियता अलग तरह से बढ़ाई है, साउथ में। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं, यहां पर कांग्रेस को समझदारी दिखानी होगी, और कांग्रेस इस 5 राज्यों के चुनाव में जो बड़े भाई की भूमिका में है वो नहीं आ पाई है। अब ये राहुल गांधी की जो अपनी मंडली है, जो कांग्रेस के अन्य लोग हैं, नेता क्या सोचते हैं, ये तो अच्छा। दूसरी बात आप देखिए, जवाब जो एक बयान है, अखिलेश वखिलेश छोड़ो, अब ये बयान नहीं देने चाहिए। अखिलेश इतने छोटे नेता नहीं है कि आप अखिलेश के लिए कहोगे अखिलेश वखिलेश छोड़ो, कोई दो राय नहीं है, दोनों तरफ से, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एक ही साथ एक मंच साझा करने की बात करते हो, गठबंधन की बात करते हो, केंद्र में चुनाव लड़कर केंद्र में सरकार बनाने की बात करते हो कि हम सब साथ साथ हैं, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव के लिए इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करना किसी के गले से नीचे नहीं उतरता। प्रशांत झा पटना से हमारे सहयोगी हमारे साथ है। प्रशांत, जरा एक बात समझाइए, क्या अभी भी चीजें सुधर सकती हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ यहां पर नेगेटिव बातें ही हो रही हैं? कोई भी अभी भी कोई रास्ता दिखाई दे रहा है कि एक मेज पर, एक टेबल पर बैठ सकते हैं सभी लोग? देखिए, नीतीश कुमार ने आज के बयान में एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कि 3 दिसंबर के जो रिजल्ट आ जाएगा 5 राज्यों का, उसके बाद वो तमाम दलों को एक साथ बिठाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात समझिए
कि बिहार में 6 दलों का जो गठबंधन है वही यहां पर सरकार चला रही है, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, आरजेडी है, उसके बाद सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल और कांग्रेस भी सत्ता में शामिल है। लेकिन कांग्रेस पिछले कई महीनों से लगातार बिहार में अपनी भागीदारी और बढ़ाने की बात कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उस पर रोक लगा दिया था। इसकी वजह यह थी कि जब बेंगलोर में मीटिंग हुई थी विपक्षी एकता की, उस दौरान नीतीश कुमार की नाराजगी सरेआम हो गई थी और वो वहां से वापस आ गए थे और अपने साथ लालू यादव, तेजस्वी को भी लेके आ गए थे। लेकिन जब मुंबई की बैठक हुई थी तो मुंबई की बैठक में ये सहमति बनी थी कि जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है उस पर सबसे पहले चर्चा होगी। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में जब इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक नहीं हुई और सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं हुई, तो नीतीश कुमार ये समझ गए कि कांग्रेस को मकसद इतना ही है कि छत्रपों के फील्ड पर जाकर के वो बैटिंग करे, यानी अपना फील्ड कांग्रेस के पास है नहीं, वो दूसरों के फील्ड पर बैटिंग करना चाहती है। ऐसे में नीतीश कुमार ने बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रशांत, आपका समय नहीं है। नीतीश आपका बहुत शुक्रिया। संजीव जी बहुत शुक्रिया विश्लेषण करने के लिए और चीजों को बहुत आसान तरीके से बताने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल माहौल टाइट देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।